गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक हम लोग जो पढ़े थे कहाँ तक पढ़ चुके हैं, टीथ तक पढ़ चुके हैं। टीथ के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, टीथ के टाइप्स पढ़ लिए हैं, टीथ की मतलब थिकोडोंट कहते हैं किसे कहते हैं, डाइफायोडोंट किसे कहते हैं, हेटेरोडोंट किसे कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। अब टंग की बात कर लेते हैं। जो टंग होता है ये एक फ्रीली मूवेबल, टंग इज फ्रीली मूवेबल मैस्कुलर आर्गन्स होता है। क्या होता है? टंग इज फ्रीली मूवेबल मैस्कुलर आर्गन होता है। पहली बात तो कर लेते हैं, टंग कहाँ पाया जाता है? माउथ में। माउथ के दो पार्ट बताए थे, एक वेस्टिब्यूल, दूसरी वक्कल कैविटी। तो वक्कल कैविटी में दो आर्गन्स पाए जाते थे, एक को बोलते थे टीथ और दूसरे को बोला जाता था टंग। तो टीथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे टंग। टंग क्या होता है? टंग एक मैस्कुलर फ्रीली मूवेबल आर्गन्स होता है जो फूड के एग्लूटिनेशन में, एग्लूटिशन या स्वॉलोइंग में हेल्प करता है। क्या करता है? एग्लूटिशन या स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, किसके? फूड के लिए। ठीक है, चलिए। और एक मस्कुलर आर्गन होता है जो फ्रीली किधर की साइड में क्या करता है? मूव करता रहता है। अब बात कर लेते हैं, ये पाया कहाँ जाता है? ये वक्कल कैविटी, माउथ के वक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में पाया जाता है, सिचुएटेड। ठीक है, कहाँ पे? माउथ के। मान लेते हैं ये माउथ है, माउथ के ये नीचे वाला जो सरफेस इसको फ्लोर बोल देते हैं, ऊपर वाले सरफेस को जो है उसको रूफ बोल देते हैं, जो पैलेट का बना होता है। और नीचे क्या होता है? नीचे जॉ बोन्स होती है। ठीक है, ये पीछे माउथ में जहाँ से अटैच होती है टंग, उसको फ्रेनुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्या नाम है, टंग होती है, टंग में कई सारे छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे पैपिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैपिली कहते हैं। और ह्यूमन के जो टंग होती है इसमें बेसिकली 3 टाइप की पैपिली पाई जाती है। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं सर्कमब्लेट पैपिली, दूसरे को बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिली, तीसरे को बोलते हैं फिल्लीफॉर्म पैपिली। ठीक है, ये जो पैपिली होती है, जो टंग होती है, टंग के एकदम मतलब इनिशियल स्टार्टिंग के पोस्टीरियर साइड में बड़े बड़े पैपिली पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं सर्कमब्लेट पैपिली। और टंग के जो बीच में कुछ पैपिलीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। और टंग के किनारे किनारे मार्जिन पे जो पैपिली पाई जाती है उसको बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिली। क्या बोलते हैं? फंजीफॉर्म पैपिली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब टंग की बात कर लेते हैं। ये जो पैपिली होती हैं, पैपिली में छोटे छोटे मतलब और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है टेस्ट बड। क्या होते हैं? इसी पैपिली में क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बड सिचुएटेड होते हैं। जो पैपिली होती हैं, पैपिली बियर, पैपिली बियर टेस्ट बड, टेस्ट बड। तो जो पैपिली होती हैं इन्हीं में टेस्ट बड्स पाई जाती है। और अब बात कर लेते हैं जो टंग होती है, टंग का काम क्या होता है? टंग एग्लूटिशन में यानी फूड के स्वॉलोइंग में, खाने को निगलने में हेल्प करती है। और मैस्टिकेशन में यानी फूड को मूव कराती है जिससे फूड का अच्छी तरीके से टीथ के थ्रू मैस्टिकेशन हो जाए और इसको आसानी से निगला जाए, उसमें हेल्प करती है। और फ्रीली मूवेबल मस्कुलर आर्गन्स होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं टंग जो होती है, टंग के ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे? टिप। ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोल देते हैं? टिप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टिप बोल देते हैं। और पीछे वाला जो बेस पार्ट होता है इसको बेस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? बेस। अब जो टंग का टिप वाला पार्ट होता है या बेस वाला पार्ट होता है, दोनों अलग अलग टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं बेस, बेस वाला जो पार्ट होता है ये टंग का, ये बिटर टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। किसके लिए? बिटर टेस्ट यानी कड़वे टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। तो यानी जो बेस वाला पार्ट होता है टंग का, ये बिटर टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। वहीं जो टिप वाला पार्ट होता है ये स्वीट टेस्ट यानी मीठे टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। कौन से टेस्ट के लिए? स्वीट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। ये स्वीट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक, चलिए। तो टंग का जो आगे वाला पार्ट यानी जो टिप होती है वो स्वीट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होती है। और जो बेस वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट होता है वो किसके लिए? बिटर टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए साहब, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टंग के बाद क्या पाया जाता है? फेरिंग्स पाई जाती है। टंग से पीछे जा करके किस में खुल जाती है? एक छोटे से वाइड से पार्ट में खुलती है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। चलिए, तो
टंग पीछे जा करके एक छोटे से वाइड से पार्ट में खुलती है जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। यानी टंग बक्कल कैविटी में पाई जाती है और बक्कल कैविटी में कुछ और आर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग, एक और आर्गन से अब ग्लैंड सिचुएटेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं, फेरिंग्स की बात करते हैं और सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं। फेरिंग्स, चलिए ये मान लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर से बनाते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे तो आसानी होगी समझने में। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये नोज है, ये क्या है, माउथ है। माउथ और नोज आकर के, माउथ, ठीक है, चलिए सर, ये दोनों आ करके एक आगे वाइड से पार्ट में ओपन कर जाती हैं जिसको बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। यहीं पे क्या सिचुएटेड होती है, यहीं पे फ्रेनुलम होता है, यहीं पे टंग सिचुएटेड होती है। कहाँ होती है, टंग सिचुएटेड होती है। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये माउथ है, ये क्या है, माउथ है। ये जो पीछे वाली जो कैविटी है इसको बोलते हैं क्या, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी पीछे जाकर के जिस पार्ट में खुलती है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स बोल देते हैं, फेरिंग्स बोल देते हैं। ये फेरिंग्स आगे जा करके यहीं से दो पाइप राइज करती है, एक पोस्टीरियरली एक पाइप निकल जाती है और एक पाइप इंटीरियर साइड में एक पाइप निकलती है। तो एक पाइप क्या होती है, इंटीरियर साइड में ऐसे निकल जाती है। ठीक, चलिए एक पाइप क्या होती है, इंटीरियर साइड में निकल जाती है। चलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, एक पाइप इंटीरियर साइड में निकल जाती है और यहाँ पे एक मैस्कुलर फ्लैप पाया जाता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। ये फेरिंग्स हो गया। पीछे वाली जो पाइप होती है उसको बोलते हैं आइसोफेगस। क्या बोलते हैं, आइसोफेगस बोल देते हैं। आगे वाली जो पाइप होती है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोल देते हैं, ट्रैकिया बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये आगे पीछे वाली जो बैकवर्डली जो पाइप होती है इसको फेरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। अब जो फेरिंग्स होता है इसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, कुछ तीन पार्ट होते हैं, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। अब क्या है, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी पीछे जा करके फेरिंग्स में खुलती है। यहीं पे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नोज। क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। नोज के पीछे वाली जो कैविटी होती है जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी भी पीछे जा करके किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा, ये फ्लैप के नीचे एक जगह होती है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोल देते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं साहब, लैरिंग्स। लैरिंग्स के जो ऊपर क्या पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। जो पार्ट फेरिंग्स का ओरल कैविटी से अटैच होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग। जो पार्ट फेरिंग्स का नेजल कैविटी से अटैच होता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। और जो पार्ट फेरिंग्स का लैरिंग्स से अटैच होता है उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो नेजल की जो नेजल कैविटी जहाँ से अटैच होती है फेरिंग्स के उसको बोल देते हैं क्या, नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इधर वाला ओरल कैविटी का जो पार्ट लैरिंग्स फेरिंग्स से अटैच होता है उसको बोलेंगे क्या, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। और लैरिंग्स का जो पार्ट फेरिंग्स से अटैच्ड होगा उसको बोलते हैं क्या, लैरिंगो, लैरिंजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए, कौन कौन से, लैरिंजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स वह पार्ट होता है जो जहाँ से नेजल कैविटी फेरिंग्स से अटैच होती है। ओरोफेरिंग्स वह पार्ट होता है जहाँ से ओरल कैविटी फेरिंग्स से अटैच होती है। और लैरिंजोफेरिंग्स वह पार्ट होता है जहाँ पे लैरिंग्स फेरिंग्स से अटैच होता है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज बन जाता है एयर और फूड के लिए। किसके लिए, एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज बन जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं किसकी, सैलिवरी ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं साहब, सैलिवरी ग्लैंड की। सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं,
चलिए साहब किसकी बात कर लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड की। सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी से बाहर सिचुएटेड, कहाँ पे, बक्कल कैविटी से बाहर सिचुएटेड होती है, जो सलाइवा का फॉर्मेशन करती है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से आउटसाइड सिचुएटेड होती है, बट अटैच्ड होती है बाय द डक्ट, बक्कल कैविटी से अटैच्ड होती है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करवाती है। और सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में होती हैं। कितनी पेयर में होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्ड में होती हैं। जो सबसे पहली और सबसे सैलिवरी ग्लैंड में सबसे जो बड़ी और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं सब मैग्जिलरी लरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं सब लिंजुअल ग्लैंड, सब लिंजुअल ग्लैंड। तो जो ग्लैंड्स होती हैं सैलिवरी ग्लैंड, इन सबको मिला करके किसको, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब लिंजुअल ग्लैंड, इन तीनों को मिला करके बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड। इसीलिए सैलिवरी ग्लैंड को बोला जाता है। ये 3 पेयर्ड में होती है। कितनी होती है, 3 पेयर्ड में होती है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और इन तीनों ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को मिला करके क्या बोला जाता है, सलाइवा बोला जाता है। इनका जो सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं क्या, सलाइवा बोलते हैं। इन सभी ग्लैंड के सिक्रीशन को बोला जाता है सलाइवा। अब बात कर लेते हैं ये जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं ये हमारे माउथ में तीनों कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माउथ में कहाँ कहाँ पर ये सैलिवरी ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। चलिए ये क्या है, ये टंग है, टंग है ये क्या है, ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है। पीछे क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। चलिए तो पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी वाली ग्लैंड्स होती है ये हमारी बक्कल कैविटी में ईयर के ठीक बिलो, कहाँ, ईयर के, एक कान होता है, कान के ठीक बिलो यहाँ पर सिचुएटेड होती है। कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ईयर के ठीक बिलो यहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो ये जो यहाँ पर सिचुएटेड होती है इस ग्लैंड को बोलते हैं क्या, पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। ये हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो नाम से ही पता चल रहा है सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड वो होगी जो मैंडिबल बोन के ठीक पीछे होगी, ठीक है। या सब मैग्जिलरी ग्लैंड वो होगी जो मैग्जिला के नीचे। ये जो ऊपर वाली जॉ बोन होती है जिसमें क्या लगे होते हैं, तीर लगे होते हैं, इसको बोलते हैं मैग्जिलरी या मैग्जिला। कौन से, मैग्जिला बोलते हैं। और नीचे वाली जो जॉ बोन होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। तो जो सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ये क्या पाई जाती है, सब मैंडिबल, मतलब ये मैंडिबल जो बोन होती है इसके नीचे पाई जाती है। और वहीं मैग्जिला जो होता है मैंडिबल के भी ऊपर पाया जाता है। तो इसी वजह से इस ग्लैंड को सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिलरी दोनों कहा जाता है, क्योंकि मैंडिबल के तो नीचे पाई जाती है और मैंडिबल खुद मैग्जिला के नीचे पाया जाता है। इस वजह से इसको बोला जाता है सब मैग्जिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो कहाँ पे पाई जाती है, ये जो सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ये मैंडिबल के नीचे, कहाँ पे पाई जाती है, मैंडिबल के नीचे, यहाँ पे कहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद कर लेते हैं सब लिंजुअल ग्लैंड। सब लिंजुअल, जो लिंजुअल आर्गन्स होता है, लिंगुअल आर्गन्स, टंग को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, टंग को लिंगुअल आर्गन कहा जाता है। और सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। तो टंग के नीचे ये जो ग्लैंड होती है सब लिंगुअल ग्लैंड ये टंग के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टंग के नीचे। तो ये क्या हो गई, सब पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी वाली जो ग्रीन कलर की है ये कौन सी ग्लैंड बन जाएगी, सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और वहीं पर ये जो रेड कलर में टंग के नीचे दिखाई गई ये बन जाएगी सब लिंगुअल ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में होती, कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और इसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। अब सलाइवा की बात कर लेते हैं, सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। सलाइवा की, सलाइवा, ठीक है। चलिए ये जो सलाइवा होता है ध्यान समझिए, ये जो सलाइवा होता है इन तीनों ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब लिंगुअल ग्लैंड, इन सब के सिक्रीशंस को सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा पर डे 1 to 1.5 लीटर, एक से कितना, एक से ले करके
1 to 1.5 लीटर पर डे सीक्रेट हो। सलाइबा एक दिन में 1 से लेकर के 1.5 लीटर सीक्रेट होता है। और सलाइबा में बेसिकली 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है सेलिवरी एमाइलेज। क्या पाया जाता है? सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज। दूसरा जो चीज पाई जाती है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। थर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। वाटर कंटेंट तो होता ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं सलाइबा में। क्या होता है? सेलिवरी एमाइलेज, लाइसोजाइम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। सेलिवरी एमाइलेज या लाइसोजाइम को टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। क्या बोलते हैं? टाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और जो सलाइबा होता है इसका पीएच की अगर बात करें तो सलाइबा का जो पीएच होता है ये होता है 6.8। कितना होता है? 6.8 होता है। और फूड के डाइजेशन की अगर बात करें तो हमारा जो फूड के डाइजेशन का इनिशिएशन होता है ये हमारे माउथ में, मतलब फूड के डाइजेशन की जो शुरुआत होती है हमारे माउथ में ही हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सलाइबा बाया सेलिवरी एमाइलेज। किसके थ्रू? सेलिवरी एमाइलेज। सलाइबा के द्वारा सेलिवरी एमाइलेज के, मतलब सलाइबा के द्वारा सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से क्या किया जाता है? फूड के डाइजेशन की शुरुआत कर दी जाती है। और लगभग माउथ में स्टार्च की बात कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाए, स्टार्च को इनटेक किया है तो इसका 30% डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है माउथ में। कहाँ पे हो जाता है? माउथ में। स्टार्च का लगभग 30% डाइजेशन माउथ में हो जाता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी एमाइलेज। किसकी हेल्प से? सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से इसको डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड और इसको डाइजेस्ट करके डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइबा। और ये जो विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी एमाइलेज। और सेलिवरी एमाइलेज स्टार्च के लगभग 30% स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर, किसमें कन्वर्ट कर देता है भैया? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये ओवरऑल प्रोसेस कहाँ पे होती है? माउथ में होती है। तो माउथ में फूड के डाइजेशन का इनिशिएशन यानी शुरुआत हो जाती है। और किसको? कार्बोहाइड्रेट के लगभग 30% डाइजेशन माउथ में कंप्लीट कर दिए जाते हैं। थैंक यू बच्चों।